बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसके आसार कल नीतीश कुमार के इस्तीफे से पता चलता है। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से कल इस्तीफा दे दिया, उसके बाद बिहार की राजनीति फिर से एक बार गर्मा चुकी है। इसको लेकर आज जब सुशील मोदी से सवाल किया गया कि बिहार बीजेपी में और जेडीयू में क्या जो कोऑर्डिनेशन है उसकी कमी देखी जा रही है। आपको बता दें कि आज सुशील कुमार मोदी अरुण जेटली के जयंती पर पटना पहुंचे थे। वहां पे मीडिया ने जब उनसे सवाल किया कि बिहार एनडीए में किस तरीके से कोऑर्डिनेशन की कमी दिख रही है आपके दिल्ली जाने के बाद, और जिस तरीके से जेडीयू के जो विधायक है अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी में आ जाते हैं, इसके बाद बिहार में भी जो गठबंधन को लेकर जो खबरें हैं वो कहीं ना कहीं अडिग नहीं है। इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं सुशील मोदी, आप सुनिए। जिस तरह से बयानबाजी हो रही है कि आपने अरुणाचल प्रदेश में जो किया हुआ है वो ठीक नहीं हुआ, आहत है। खुद जनता दल यू के लोगों ने कहा है कि जो भी कुछ हुआ है अरुणाचल में उसका कोई बिहार के गठबंधन पर असर नहीं पड़ेगा और बिहार की सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दूसरे राज्य का मामला हम लोग को पूरी जानकारी नहीं है, हम लोग को इस पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन बिहार के अंदर भाजपा जदयू का जो गठबंधन है वो अटूट है और पूरे 5 साल नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार काम करेगी। प्रेशर में बनने हैं सीएम, उनको सीएम बनने की लालसा नहीं। प्रेशर का मतलब ये उनका कहना था कि वो बनना नहीं चाहते थे, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने ये निर्णय लिया था कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश जी होंगे, तो बीजेपी ने आग्रह किया कि जनता ने जो भी जनादेश दिया आपके नाम पर दिया है और बीजेपी का निर्णय था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। तो हम सब लोगों ने आग्रह किया, जनता दल यू के लोगों ने भी आग्रह किया कि नहीं, आपके नाम पर वोट मिला है, आपके नाम पर हम लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा है, नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन और नीतीश कुमार जी का नेतृत्व है। तो बाद में वो तैयार हो गए। तो मन में किसी के भी आ सकता है कि मैं बनूं कि न बनूं, लेकिन अंततः जनता दल यू, बीजेपी, हम और वीआईपी पार्टी, इन सभी नेताओं के आग्रह पर उन्होंने मुख्यमंत्री बनना स्वीकार किया। आपके दिल्ली जाने के बाद क्या कोऑर्डिनेशन की कमी हो गई है? क्योंकि आप जब तक थे यहाँ तो कोऑर्डिनेशन बेहतर था, अभी कम है। कोई कमी नहीं है, और जब हम लोग थे उस समय भी यदा कदा कुछ न कुछ घटनाएं होती थी, लेकिन दोनों के बीच इतना बेहतर तालमेल है और दोनों तरफ का नेतृत्व इतना सक्षम है कि हर तरह की समस्या का समाधान करने में और सक्षम है। और आरसीपी जी जो बने हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम लोग उनको अपनी बधाई और शुभकामना देते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आरसीपी सेना के नेतृत्व में जनता दल यू और बीजेपी का तालमेल और बेहतर होगा। सर, डिजिटल अवार्ड मिलने वाला बिहार को तो आपने सुना, सुशील मोदी का भी मानना है कि सुशील मोदी ने भी कहा कि नीतीश कुमार इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे, लेकिन जो मैंडेट मिला था जनता का नीतीश कुमार के ही चेहरे पर मिला था और बीजेपी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का जो वादा किया था वो वादा पूरा की बीजेपी। लेकिन साफ तौर से जो विपक्ष है वो भी बात कर रहा है कि क्या ये सरकार 5 साल चलेगी। तो इसको लेकर सुशील मोदी ने कहा है कि ये सरकार 5 साल चलेगी और नीतीश कुमार ही इस गठबंधन के जो मुख्यमंत्री के चेहरे हैं वो बने रहेंगे। इस तरीके की जो खबरें लगाई आ रही थी कि जिस तरीके से जेडीयू और बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है, उसके बाद इस तरीके की बात भी सामने आई थी। लेकिन आज सुशील मोदी ने साफ कहा कि बिहार बीजेपी और जेडीयू में कोई जो असर है नहीं पड़ेगा। अरुणाचल प्रदेश में जो टूट हुई है जेडीयू में, इसको लेकर सुशील मोदी ने आज साफ कर दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं जेडीयू में भी कल इस्तीफा दे दिया नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय पद के अध्यक्ष से, और अब इसको लेकर कवायद तेज हो रही है कि कहीं ना कहीं और भी कुछ इस्तीफे देखने को मिल सकते हैं। हालांकि आगे क्या होगा वो आने वाले वक्त में पता चलेगा। तब तक के लिए आप देखते रहे न्यूज़ भारत वर्ष।